जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कमेंट्स के ऊपर। कई सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि मैडम सीजी पुलिस, सीएफ, डीएफ भर्ती, होमगार्ड भर्ती कब आएगी। ये बच्चों का सवाल लगभग 5 सालों से है। तो पहले तो उम्मीद था कि हाँ आएगी भर्ती और हम आएगा कहते थे, और हालांकि इस पे विभाग की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है भर्ती को लेकर। अभी पिछले कुछ मंथ पहले ही आया था, 1-2 महीना हुआ है। होमगार्ड और एएसआई के लिए नई भर्ती के लिए आया था मंजूरी, और पुलिस में भी आया था। तो हालांकि वित्त विभाग ने मंजूरी की है, और बच्चों का भी यही सवाल था कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद भी अभी तक भर्ती क्यों नहीं आई है, और अभी अगस्त सितंबर में भर्ती आ सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये जो भर्तियां आने वाली है उसकी उम्मीद बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर। और यदि भर्ती आ भी गई, चुनावी प्रलोभन में यदि सरकार भर्ती निकाल भी देती है, तो फिर वो भर्तियां कंप्लीट नहीं की जाएंगी, क्योंकि आचार संहिता का डेट भी आ चुका है। आचार संहिता का पहले आया था डेट 10 अक्टूबर, लेकिन अब हो सकता है कि 4 अक्टूबर से भी आचार संहिता लग जाए। तो इतने कम समय में, हालांकि अगस्त का जो महीना है वो स्टार्ट तो हो ही गया है, कुछ दिन में निकल ही जाएगा, बचा सितंबर। तो इतना कम समय में भर्ती कंप्लीट करना सरकार के ऊपर जो है इम्पॉसिबल ही है, समझिए। क्योंकि पुलिस भर्ती के लिए आपको फिजिकल करना होगा, रिटर्न एग्ज़ाम करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा प्रोसेस होना बहुत मुश्किल है, और यदि होती है तो फिर वो भगवान भरोसे ही होगी। और आप देख सकते हैं, जैसे 2018 में भर्ती निकाली गई थी डीएफ और एएसआई भर्ती, तो एएसआई भर्ती अभी 5 साल होने को है, तब ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। और अभी मेंस एग्ज़ाम हुआ, फिजिकल हुआ, तो जैसे तैसे हुआ। मेंस एग्ज़ाम में भी कितनी गड़बड़ियाँ हुई आप देख सकते हैं कि बच्चे हाई कोर्ट गए हैं। और जो डीएफ भर्ती भी हुआ था 2018 में, तो उसके लिए भी बच्चे लोगों ने कितना हड़ताल किया था, लाठीचार्ज। फिर कई सारे बच्चे जो है पुलिस थाने में, मतलब उनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो बहुत बहुत बुरी स्थिति हुई थी। तब जाके 2021 में उसका फिजिकल दोबारा हुआ था, और वो भी फिजिकल एकदम 3rd क्लास हुआ था। बच्चों की मेहनत के साथ एकदम खिलवाड़ किया गया था। यदि इसमें सीबीआई जांच करा दी जाए इन दोनों भर्तियों में, तो दोनों भर्तियाँ रद्द हो जाएगी। ये हम 100% लिखित में देने को तैयार हैं। इतनी गड़बड़ी हुई थी। और डीएफ भर्ती की फिजिकल में तो इतनी हुई थी, ख़ास तौर पे दुर्ग डिवीज़न में, क्योंकि उसमें तो हमने प्रत्यक्ष तौर पे देखा था। तो ये सब चीज़ रही, तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस भर्ती, सीएफ, डीएफ भर्ती, इन सब के आने का उम्मीद अब एकदम ना के बराबर है। और आ भी गया तो कहीं ना कहीं वही स्थिति होगी जो अभी एएसआई भर्ती की हुई, डीएफ भर्ती की हुई है। तो अभी जो आप देख रहे हैं, जितनी भी भर्तियां हो रही है, जो पहले से आई हैं भर्ती, वो तो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो नई भर्ती का कंप्लीट होगी, इसकी उम्मीद ही रखना बेकार है। क्योंकि सरकार आप देख ही रहे हैं, पूरी मनमाने तरीके से भर्तियां ले रही है। अभी आपने देखा आईटीआई ऑफिसर का, ट्रेनिंग ऑफिसर का कोपा का रिजल्ट नहीं आया। आपने देखा लेबर इंस्पेक्टर का, हॉस्टल वार्डन का, अभी तक कितना कुछ करने के बाद ये मॉडल आंसर आया है। अभी तक उसका डीबी कब होगा कुछ अता पता नहीं है। शिक्षक भर्ती में भी वही हाल है, आप देख रहे हैं। तो तमाम भर्तियों में जो है एकदम गड़बड़ी निकल के आ रही है। सारी भर्तियां एकदम मनमाने ढंग से, असंवैधानिक तौर पे किए जा रहे हैं। नियम वियम का सबका धज्जियां उड़ गया है, समझिए। नियम कायदा क्या है, क्या लिखा है विज्ञापन में, उस तरीके से तो हो ही नहीं रही है। तो वित्त विभाग भले ही मंजूरी दे दिया है, लेकिन जो सीएफ डीएफ भर्ती है, पुलिस भर्ती है, इसकी संभावना तो हमें बहुत ना के बराबर दिख रही है। हालांकि यदि आ जाए तब तो अच्छा ही है, बट कंप्लीट होने का चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है ये। तो बच्चे लोग का कमेंट्स आ रहा था ये चीज़ पे, तो आई होप उनको थोड़ा जवाब मिला होगा इसमें, क्योंकि उम्मीद इसमें नहीं के बराबर है। ये जो 5 साल रहा सरकार का, ये पूरा अभ्यर्थियों के लिए वेस्ट ऑफ रहा, क्योंकि 5 साल में ही सारी भर्तियाँ नहीं आई, और अब 2 महीने में आ भी गई तो कंप्लीट होने का चांस पूरा ना के बराबर है। और अभी तक तो मेन चीज़ आई ही नहीं है। और साथ ही एक कमेंट्स आ रहा था एएसआई भर्ती के ऊपर,
कट ऑफ कितना गया है। तो कट ऑफ तो हालांकि एएसआई भर्ती का जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिन बच्चों को जानना है कट ऑफ कितना गया है, क्या गया है, तो वो सिंपल सा एक आरटीआई लगा सकते हैं, जिसमें वो कट ऑफ के बारे में पूछ सकते हैं, जिस भी कैटेगरी का पूछना चाहें, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ ऑप्शन भी नहीं है। हाई कोर्ट में केस ऑलरेडी लग चुका है, बच्चे सुप्रीम कोर्ट पे जाने को तैयार थे, और जो गवर्नमेंट है, जो विभाग है, वो तो कट ऑफ जारी कर नहीं रहा है। तो एक ऑप्शन यही है कि आरटीआई लगाया जाए। हालांकि हमने भी एक आरटीआई लगाया है इसके ऊपर, और अभी 2-3 दिन ही हुआ है, तो उसका भी जवाब आ जाएगा। लेकिन आप भी अवश्य आरटीआई लगा लें यदि आप जानना चाहते हैं तो, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है। और आप देख भी रहे हैं यदि जो मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम हैं, उनसे कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है भर्ती के ऊपर, तो पूरा जब जो क्वेश्चन है उसी को पलट दे रहे हैं। सारे क्वेश्चन को इग्नोर किया जा रहा है, जवाब तो बच्चों को मिल नहीं रहा है। अभी आपने देखा था कोटा स्टेडियम में एक अभ्यर्थी ने सवाल पूछा था कि कट ऑफ जारी नहीं हो रहा है, सीजी व्यापम का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी होना चाहिए। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अच्छा सवाल है आपका, हम भविष्य में इसकी कोशिश करेंगे। तो इतनी सी चीज़ में जो है आपने अच्छा सुझाव दिया, भविष्य में करेंगे, इसका सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। ये सब चीज़ तो कॉमन चीज़ है। यदि सरकार में ईमानदारी होती, पारदर्शिता होता, तो बच्चों को सब सवाल उठाना ही नहीं पड़ता। अभी आपने देखा होगा बिलासपुर में जो बहतराई स्टेडियम में हुआ था भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री जी का युवा के साथ, तो उसमें एक अभ्यर्थी ने कितने गुस्से में उसने कहा था कि 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और हाई कोर्ट में केस भी लगा है और इतनी जल्दबाजी में भर्ती ली जा रही है। तो आपने देखा 5 साल तक बच्चे मेहनत करते रह गए, तैयारी करते रह गए, और सवाल भी मुख्यमंत्री से कर रहे हैं तो जवाब वो पलट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है एएसआई भर्ती के बारे में और वो जवाब दे रहे हैं पीएससी के बारे में, और आपका सवाल अच्छा है ये कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सरकार का भर्ती के प्रति क्या रवैया है, क्या नज़रिया है। अब बच्चे भी इतना आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी से उनको सही जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में किसी प्रकार की भर्ती की उम्मीद करना और उसको क्रैक करना मेहनत के सिर्फ भरोसे ये मुश्किल के बराबर है, क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे हैं सब बच्चे। ऐसे भर्ती बच्चे में जो चयनित नहीं हुए फिजिकल के लिए, उनकी भी मेहनत में कमी नहीं थी। बहुत से बच्चे हैं जो बच्चों का गुस्सा है ये कहीं ना कहीं जायज़ है, और मेहनत किए हैं तब भी इतना गुस्सा है। जो मेहनत नहीं किए रहते हैं उनके मन में इतना गुस्सा नहीं रहता, उनको लगता है चलो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन ये मेहनत है तभी इतना गुस्सा है। और आप देख रहे हैं कि सारी जो भर्तियाँ भगवान भरोसे हो गई हैं, तो इसलिए एएसआई भर्ती, सीएफ, डीएफ ये सब आने का उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर है। और साथ ही एक भर्ती आई थी, अभी नोटिफिकेशन आया था डीएफएस का, तो उसका भी कौन से बच्चे उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, उसका भी कुछ भी डिटेल्स नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था। सिर्फ इतना लिखा था 23 सितंबर का डेट था कि 23 सितंबर 2023 के माध्यम से जो होना है भर्ती, ऐसा उसमें लिखा था विज्ञापन में। बाकी उसमें कुछ नहीं था डिटेल्स कि कितना एज लिमिट रहेगा, क्या रहेगा, कौन से अभ्यर्थी इसको भरेंगे। तो अब जब तक 23 सितंबर डेट नहीं आता तब तक उसमें शायद ही कुछ बताना पॉसिबल होगा किसी को भी, क्योंकि जो विज्ञापन है हम तो उसी को मान के चलेंगे। कहा सुनी बातों को मानने से कोई मतलब भी नहीं है। यदि कहीं पेश भी किया जाता है तो विज्ञापन को ही पेश किया जाता है, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए भी वेट करना होगा। और बाकी भर्तियों का तो फिर ना के बराबर है। आप देख रहे हैं एडीओ का भी भर्ती, कितने साल से सब सुनते आ रहे हैं कि एडीओ का आएगा, एडीओ का आएगा, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं है भर्ती का भी। तो आप देख रहे हैं जो ये 5 साल रहा वो युवाओं के लिए बहुत ही बुरा साल रहा। कई सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जिनका अब एज भी निकल गया होगा, वो इस एलिजिबल ही नहीं होंगे एज से कि वो फॉर्म भी भर पाएँ। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी भी होंगे जिनका कि लगभग साल ये बर्बाद ही गया, और भर्तियों का तो कुछ अता पता है नहीं, और जो रही भी, जो आई भी थी, उसको भी मनमाने तरीके से ले लिया गया। और बच्चे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और हाई कोर्ट से भी जो जवाब है वो संतुष्टिप्रद और जल्दी जो जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी आपने देखा होगा जो एएसआई भर्ती को लेकर भी हाई कोर्ट में लगा है, 5 साल हो गया फिर भी ये रवैया रहा, और हाई कोर्ट का भी कुछ जवाब नहीं आ रहा है संतुष्टिप्रद।
साथ ही आपने देखा शिक्षक भर्ती का, उसमें बच्चे लोग लगाए थे हाई कोर्ट में केस, और उसको भी जो है केस को कैंसिल कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। वो बच्चे लगाए थे कि जो सब्जेक्ट वार जो भर्ती है उस प्रकार खाना चाहिए, तो उनका भी कहना जायज़ था अभ्यर्थी का। क्योंकि आप देखेंगे कि जो जैसे आत्मानंद वगैरह स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप देखिए 8वीं के लिए ही वहाँ स्पेशल सब्जेक्ट मांगता है कि जैसे मैथ वाला है तो मैथ ही पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ देखिए जो भर्ती आई है उसमें कुछ विषय वह नहीं थे, तो बच्चों का जो मांग था वो जायज़ था। हालांकि उसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। यदि हाई कोर्ट के जो वकील जज हैं उन्हीं को कहा जाए कि वो तो वकालत किए हैं, अब उनको कहा जाए कि आप मैथ के सवाल बना के दीजिए, तो क्या वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को बोलिए आप कि वो कानून की जो कुछ है अनुच्छेद या फिर कुछ चीज़ें बताएं, तो क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो जो भी विषय है उसको उस विषय वाले को ही पढ़ाना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जो है इंटरेस्ट से पढ़ा पाता है। अदर वाले भी पढ़ा सकते हैं लेकिन उतना इंटरेस्ट से नहीं जितना कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाला पढ़ा सकता है। एक संस्कृत वाला बच्चा, एक बायोलॉजी वाला बच्चा चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो मैथ को उतने अच्छे से नहीं जान सकता जितना कि अच्छे से मैथ वाला बच्चा जान सकता है। लेकिन फिर भी इस केस को भी डिसमिस कर दिया गया था। तो ये सब रहा है। हाई कोर्ट में भी कुछ बच्चों को मतलब कि नतीजा उनके फेवर में नहीं मिल पा रहा है, चाहे एएसआई हो चाहे शिक्षक भर्ती हो, केस अभी तक पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, लटका ही पड़ा हुआ है। और ऐसे में जो आप भर्ती की उम्मीद कर रहे हैं तो अभी ना के बराबर ही है। हालांकि यदि आ जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो यही हम इस वीडियो में जानकारी देना चाह रहे थे कि एएसआई, सीएफ, डीएफ और पुलिस भर्ती कब तक आएगी, और ये भर्तियों का ये सवाल बच्चों का बहुत दिनों से आ रहा था। तो आई होप आपको जवाब मिला होगा कि उम्मीद ना के बराबर है, और आ गई तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन कंप्लीट होने का चांस तो बिल्कुल नहीं है। 1 से 1.5 महीने का समय है, इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, और होगा तो ये भगवान भरोसे होगा, जैसे अभी सीएफ, माफ़ कीजिएगा, डीएफ और एसआई भर्ती में हुआ। और बाकी जो एसआई भर्ती वाले हैं, कट ऑफ के लिए आप आरटीआई अवश्य एक बार लगा लें। बाकी केस तो हाई कोर्ट में चल ही रहा है, देखते हैं नतीजा उसका क्या होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि किसी प्रकार कुछ और भी प्रश्न हो आपके तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आगे हम मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।